अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये सभी बच्चे थे। उम्मी अपनी दो दोस्त सनाया और मानका के साथ जा रही थी। वो दोनों ही बोलते हैं कि कल हमारी क्लास में एक मॉनिटर चुना जाएगा और मैं तो तुमको ही वोट दूंगी। तब उम्मी भी एक स्माइल के साथ बोलती है कि अगर मैं जीत गई तो मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूंगी। तभी उम्मी की नजर पड़ती है एक बच्ची पे जो लगभग उसी की उम्र की थी, पर वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी और वो अकेले घर जा रही थी। और इस टाइम पे तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कम से कम किसी का एक न एक दोस्त तो होता ही है। तो उम्मी थोड़ी क्यूरियस हो जाती है कि आखिर ये बच्चे अकेले क्यों घूम रही है। तो वो अपने उन दोस्तों से बोलती है कि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से निकल जाती है। और जब उम्मी उसका पीछा करती है, वो देखती है कि वो बच्ची तो अकेले पार्क में बैठ के रो रही थी। तो वो उसके पास जाके बोलती है कि मेरा नाम है आसानागी उम्मी और तुम्हारा। पहले तो वो थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये लड़की मुझसे बात क्यों कर रही है, पर वो अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि मेरा नाम है अमामी यू। और इन दोनों के मिलने हुए 5 सेकंड हुए नहीं थे, उम्मी तो उसका फर्स्ट नेम यूज करने लग जाती है। फर्स्ट नेम बस हम अपने बेस्ट फ्रेंड का ही यूज करते हैं और वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम कौन सी क्लास में हो। तब यू भी बताती है कि मैं 3rd क्लास में हूँ और मैं हाल ही में ही यहाँ पर ट्रांसफर हुई हूँ। तभी उम्मी बोलती है कि यही रीजन था कि मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। पर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम अकेले घर क्यों जा रही थी? क्या तुम्हारी क्लास में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तब यू उदास होकर बोलती है कि नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर भी लोग मुझे अवॉइड करते थे, क्योंकि मेरी आंखों का कलर उनसे अलग था, मेरे बालों का कलर भी उनसे अलग था, मैं पूरी तरह से ही उनसे अलग दिखती थी। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, यू हाफ फॉरेनर है, क्योंकि उसकी दादी बाहर से थी और यही रीजन है कि ये इतनी अलग दिखती है। तब यू और रोते हुए बोलती है कि मैं बाकियों से बिल्कुल अलग हूँ, कोई भी मुझे नहीं अपनाना चाहता, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता और इसीलिए मैं डरी हुई हूँ कि यहाँ के लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे, तो इसीलिए मैंने किसी से दोस्ती करने की कोशिश करी ही नहीं। तब उम्मी बोलती है तो चलो फिर अच्छी बात है, ये शुरुआत मैं ही कर देती हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी और हम साथ में घर भी जा सकते हैं। यू थोड़ी देर के लिए हैरान थी, क्या सच में उसने अपना पहला दोस्त बना लिया और वो उसे आसानागी कह के बुला रही थी। और उम्मी उसे बोलती है कि तुम मेरा पहला नेम यूज कर सकती हो, मुझे बस उम्मी कह के बुलाओ और मैं तुम्हें यू कह के बुलाऊंगी। इसका मतलब ये अपनी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। और जब ये अब दोस्त बन चुके थे, उम्मी डिसाइड करती है कि ये इसे बाकी लोगों से भी मिलवाएगी, जैसे सनाया और मनाका। यू उनसे पहले थोड़ी सी डरी हुई होती है, वो अभी हाल ही में उम्मी के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी, पर फिर भी उम्मी के कहने पे वो उनसे बात करने की कोशिश करती है और वो दोनों भी लड़कियां खुश थी। बल्कि वो तो यू की तारीफ करती है कि ये कितनी ज्यादा सुंदर है और इसकी आंखों का कलर भी कितना प्यारा है। यू थोड़ी देर के लिए हैरान होती है, क्या सच में इनने मेरी तारीफ करी? इसका मतलब ये लोग मुझसे हिट नहीं करते। और उन्हीं भी उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कहा था ना कि बाकी लोग भी तुमसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। और यू भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने 2 नए दोस्त और बना दिए। और शायद इसका अंदाजा तो उम्मी को भी नहीं था, क्योंकि अब से सब कुछ बदलने वाला था। यू वो लड़की जो एक टाइम पे अकेले रहती थी, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था, मिडिल स्कूल में आते आते वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई। अब वो पहले की तरह डर डर के नहीं रहती थी, वो बिल्कुल खुले दिल की थी और यही रीजन था कि सब उसे पसंद करते थे। और हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग मिडिल स्कूल जाते हैं तो फिर से उम्मी और यू की क्लास एक हो जाती है, पर सनाया और मनाका ये दोनों अलग क्लास में चले जाते हैं। तो इसका मतलब इनका ग्रुप टूट चुका है। पर वो खुश इस बात से थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी उसके साथ है। पर वो बाकी दोनों लोगों से भी बोलती है कि तुम भी चिंता मत करो, भले ही हमारा गैंग टूट चुका है पर फिर भी हम लंच तो साथ में बैठ के कर ही सकते हैं। तब वो दोनों लड़के भी बोलती है कि हाँ हाँ हम वैसा ही करेंगे। वैसे भी तुम तो खुश होगी ना कि उम्मी तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम 24 घंटे उसी के आगे पीछे चिपकी रहती हो। और ये चीज वो मजाक में बोलते हैं। और मिडिल स्कूल में तो वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, सब लोग उससे बात करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उम्मी इतने दोस्त नहीं बना सकती, पर उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं है। पर यहाँ से चीजें बदलना शुरू हो गई थी। हालांकि वो यू से नहीं चिढ़ती थी, पर फिर भी उसे बुरा लगता था जब लोग उससे ज्यादा यू को भाव देते थे। पूरे स्कूल में बस यही बातें चलती रहती थी कि वो कितनी सुंदर है और वो लोग कितने लकी होंगे जो उसके दोस्त हैं। और बस बातें यहाँ पर बंद नहीं होती। यू की तारीफ करना तो एक गलत बात है, पर ये साथ ही साथ उन्हीं को नीचा भी दिखाते थे। वो हर बार बोलते थे कि जरा देखो यू कितनी सुंदर है, पर उसकी दोस्त उसके सामने तो वो बहुत ज्यादा फीकी लगती है। पता नहीं आखिरकार यू ने ऐसी लड़की से दोस्ती क्यों करी। और पूरे स्कूल में उम्मी को बस यू की दोस्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बाकी सब उससे जलते थे कि आखिर ये लड़की यू के
इतने करीब क्यों है। और फिर हमें वो सीन अब डिटेल में दिखाया जाता है जो हमने पहले देखा था कि लंच के टाइम पे उमी आती है सनाए और मनाका के पास। वो उनसे बोलती है कि मेरे पास मूवीज की 4 टिकट हैं, तो मैं सोच रही थी कि तुम, मैं और यू मूवी देखने चले, पर वो दोनों तो साफ मना कर देते हैं कि इस बार तुम अकेले ही चले जाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। और उसके दूसरी दोस्त भी सेम ही चीज बोलती है। अब इनको पर्सनल काम था तो ये उन्हें फोर्स नहीं कर सकती थी, और अब ये दोनों नहीं जा रहे थे तो ये यू से भी नहीं पूछती क्योंकि आखिर वो यू को अकेले क्या ही लेके जाएगी। तो वो डिसाइड करती है कि इस बार मूवी वो अकेले ही देख लेगी। पर जाते समय वो देखती है कि सनाए और मनाका यू के साथ घूम रहे थे। इसका मतलब इन दोनों ने झूठ बोला। ये तो कह रहे थे कि ये बिजी हैं, पर आखिर इनका झूठ बोलने का रीजन था क्या। तो उमी उनकी बातें सुनती है। वो लोग यू से बातें कर रहे थे। यू को तो उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि वो तो बोलती भी है कि आखिर उमी कहाँ है, तुम लोगों ने उसको नहीं बुलाया। तब वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि हमने पूछा तो था पर उसने मना कर दिया कि उसके कुछ और प्लान्स हैं, और ये साफ झूठ बोल रहे हैं। इनने उमी से कुछ नहीं पूछा था। और वो दोनों लड़कियां बहाना बनाने लग जाती हैं कि शायद उसे अपनी पढ़ाई की चिंता है, इसीलिए अब वो हमारे साथ घूमना नहीं चाहती। और उमी समझ जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि ये बन जाए यू की बेस्ट फ्रेंड, और ये सुन के उसे बुरा लगता है क्योंकि ये दोनों लड़कियां ही पहले इसकी दोस्त हुआ करती थी और अब वो उसे ही इग्नोर कर रही है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और उन्हीं बोलती है तो यही रीजन था कि मैंने वो स्कूल छोड़ने का डिसाइड करा और मैं हाई स्कूल में आ गई यहाँ पर ताकि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ सकूं। और ये सुन के तो उसको यकीन नहीं होता। जो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम पैसों की कमी की वजह से स्कूल में आ रही हो, तो क्या वो सब झूठ था। तब उम्मी बोलती है हाँ वो साफ झूठ था, मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं तुम सबसे दूर जा सकूं। पर जरा मेरी किस्मत देखो, तुम तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तब यू बोलती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आऊंगी क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हमने वादा करा था कि हम साथ में रहेंगे। हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे सनाए और मनाका-चान की भी चिंता है क्योंकि आखिर वो भी मेरी दोस्त है, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बस बेस्ट फ्रेंड नहीं, तुम मेरी पहली दोस्त हो। तब उमी बोलती है और शायद यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि तुम बस मुझे ही मानती हो अपना बेस्ट फ्रेंड। तब माकी बताती है कि मैं इस बारे में सनाए और मनाके से बात कर चुकी हूँ, और दरअसल वो भी ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन सके, पर हर बार मैं बीच में आ जाती थी। तो यही रीजन था कि मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। पूरा स्कूल बस मुझसे इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकता, और उसका रीजन थी मैं। क्या तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे जब भी कोई बात करता है तो वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है, पर इसीलिए ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। लोग बस मेरा यूज करते थे ताकि वो तुम्हें जान सके। तब बीच में माकी बोलता है तो क्या यही रीजन था कि तुम नहीं चाहती थी कि यू को हमारी दोस्ती के बारे में पता चले। तब उमी इस पे अग्री करती है। वो बोलती है कि ठीक यही रीजन था क्योंकि तुम वो पहले लड़के थे जिसने मुझसे दोस्ती मेरे लिए करी थी, ना कि यू के लिए। तो मैं नहीं चाहती थी कि यू तुम्हें मुझसे छीन ले। तब वो यू की तरफ देखते हुए बोलती है कि यू क्या तुम मुझे पसंद करती हो, और वो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देती है कि आखिर ये कैसा सवाल हुआ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरी पहली दोस्त हो और मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। तब उम्मीद भी बोलती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर साथ ही में मैं तुमसे उतनी नफरत भी करती हूँ। और वो ये बोल के वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे चले जाता है माकी भी। और वो दोनों जा चुके थे तो सनाए और मनाका भी चले जाते हैं और बेचारी यू रह जाती है ऊपर अकेले। वो बहुत ज्यादा शांत थी। तभी वहाँ पर आ जाती है मीना। वो बोलती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम तो आज बहुत ज्यादा शांत लग रही हो। तब यू बोलती है कि मुझे थोड़ा अकेला टाइम चाहिए, मैं कुछ सोच रही हूँ। और नीना को ये चीज बहुत अजीब लगती है क्योंकि यू चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। वो 24 घंटे कुछ ना कुछ करते ही रहती है, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते वो उसको टाइम देती है और बस वो उसके बगल में खड़ी रहती है बिना कुछ बोले। और उधर माकी चली जाता है उमी के पास जो कि रो रही थी, इसीलिए क्योंकि उसने यू को बहुत कुछ बोल दिया और उसने अपनी पहली बेस्ट फ्रेंड से झूठ तक बोला। और वो रोते रोते फिर बोलती है कि यू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, पर मैंने उसके साथ क्या करा, मैंने उससे झूठ बोला। मैं हर फ्राइडे उससे झूठ बोल के तुम्हारे पास आ जाती थी और वो बेचारी हर बार मुझसे पूछती रहती थी कि तुम कहाँ जा रही हो। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसको अकेला छोड़ दिया और यहाँ तक कि मैं इतना बड़ा राज उससे छुपा रही थी। पता नहीं कि मैं इस चीज को कैसे फिक्स करूंगी। तब माकी एक आइडिया देता है कि शायद अब हमें दूर रहने की जरूरत है। हाँ मैं जानता हूँ कि हम दोनों को टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर फिर भी
जब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बने हैं तुमने यू के साथ उठने बैठना थोड़ा कम कर दिया है, तो कैसा रहेगा कि हम दोनों मिलना बंद कर दे और तुम यू के साथ अपनी दोस्ती निभा सको। और ये सुन के शायद उमी को अच्छा नहीं लगता। फिर माकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि हमें अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ शायद अब हमें उतना नहीं मिलना चाहिए जितना हम मिला करते थे, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो। और वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है ताकि वो थोड़ी देर के लिए चुप रह सके। तब वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि अगर मान लो मैं ऐसा करना शुरू भी कर दूं तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम अकेले नहीं पड़ जाओगे। तब वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ और हाँ मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी, पर अभी तुम्हें यू के बारे में सोचना चाहिए, अभी मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है। तो वो उसकी बात मान जाती है और वो जाते हैं यू के पास। और अभी उन दोनों ने हार पकड़ के रखा था। तब वो उन्हें देखते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुके हो। और अब उमी उसे सब कुछ सच्चाई बता देती है कि हम दोनों हाल ही में ही दोस्त बने थे, हालांकि इस बात को 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। माँ की मुझे समझ सकता है, हम दोनों की हॉबी सेम है और वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। तब यू बोलती है कि मुझसे भी अच्छा। तब उमी मना करती है कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मैं तुम्हें रैंक नहीं कर सकती, जितना पसंद मैं तुम्हें करती हूँ उतना ही माकी को भी। हाँ पर मैं तुमसे माफी जरूर मांगना चाहूंगी कि मैंने तुमसे ये सब चीजें छुपाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो उस पे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ना चाहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे लगा कि अब माकी तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करोगी। और उम्मीद भी उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना कि मेरे वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ। और यू उसे हक कर लेती है और यू भी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने कभी नोटिस नहीं करा कि बाकी लोग उमी को कैसा फील करवाते हैं। और फिर उमी उसे बताती है कि अब से मैं और माकी मिलना बंद कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तो सही, ताकि मैं तुम्हें अपना टाइम दे सकूं, इसे मेरी माफी की तरह समझ लो। तब यू बोलती है कि तुम दोनों सच में पागल हो चुके हो, तुम ऐसा भला क्यों करोगे, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम हम दोनों को रैंक नहीं कर सकती और अब तुम बोल रही हो कि तुम मेरे लिए उससे मिलना बंद करोगी। भला ये क्या बात हुई, तुम माची को अकेला नहीं छोड़ सकती, वैसे भी उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है। तब यू बोलती है कि हाँ पर तुम मेरे लिए एक चीज जरूर कर सकती हो, तुम्हें मेरी 2 विश पूरी करनी होगी। और उसकी पहली विश होती है कि उमी और माकी पूरे स्कूल में घूमे हाथ पकड़कर और वो स्कूल फेस्टिवल की डेकोरेशन देखे। अब ये इसकी विश थी तो उसे पूरा तो करना ही होगा और वो दोनों हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। उमी बोलता है कि बाकी लोग पक्का सोच रहे होंगे कि तुम्हें कोई डेयर मिला है और नीना तो उसकी हजारों फोटो खींच लेती है और बोलती है कि ये तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए बाद में काम आएगा। अब वो पूरे स्कूल में सभी की डेकोरेशन देख रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं एक हॉरर क्लब जिसके अंदर जाने से माकी तो डर रहा था पर उमी उसे जबरदस्ती लेके जाती है। वो बोलती है कि तुम बी ग्रेड मूवीज देखती हो और तुम्हें भूतों से डर लगता है, आखिर ये कैसी बात हुई, और वैसे भी चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पर जैसे ही वहाँ पर 3-4 भूत आते हैं सबसे पहले यही भागती है। अब इन दोनों ने पूरा टाइम अच्छे से एंजॉय करा और वहाँ पर यू अपने उन 2 दोस्तों से बातें कर रही थी। तो स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों फिर से घर पे जाते हैं। ये स्नैक्स बनाने की तैयारी कर रहे थे पर ये वहाँ पर अकेले नहीं थे, वहाँ पर थी यू भी, जो बोलती है कि तुम दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम भूल गए कि मैं एक भूत हूँ, तो मुझे इग्नोर करो। तो दरअसल इसकी दूसरी विश ये थी कि यू इन दोनों को देखना चाहती है कि ये दोनों साथ में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब यू इनके साथ में तो रहेगी पर ना तो वो कुछ बोलेगी और ना ही कुछ करेगी, वो ऐसा एक्ट करेगी मानो वो वहाँ पर है ही नहीं, एक भूत की तरह। और वो फिर से उनसे बोलती है कि मेरी तरफ देखना बंद करो, मैं एक भूत हूँ, तो तुम जो कर रहे थे वो करना चालू करो। और वो वैसा ही करते हैं। वो दोनों 5 कुन में गेम खेलने लग जाते हैं और रूमी हर बार की तरह हार रही थी। और अभी जो थोड़ी देर के लिए ये दोनों सच में ही भूल चुके थे कि यू वहाँ पर है, और ये बातें रियलाइज होती है बहुत देर के बाद। तब रूमी उसके पास जाके फिर से माफी मांगती है पर यू तो बोलती है कि तुम किससे माफी मांग रही हो, मैं तो एक भूत हूँ। तब भूमि बोलती है कि मुझे माकी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं हर फ्राइडे को इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तब यू भी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हफ्ते में 4 दिन मेरे साथ रहती हो तो तुम एक दिन तो माकी के साथ रह ही सकती हो, पर हाँ तुम्हें वो सारी बातें बतानी होगी जो तुमने माकी के साथ कर ली। तब वो उसको गले लगाते हुए बोलती है कि अब इस भूत का घर जाने का समय हो चुका है तो मैं जा रही हूँ।
उमी भी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने चलती हूँ, पर यू साफ मना कर देती है कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। और ये दोनों साथ में मूवी देखने लग जाते हैं। और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, तो ये कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं एक ब्लैंकेट। तभी डिसाइड करते हैं कि अब पूरे स्कूल को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल चुका है, तो कैसा रहेगा कि अब हम दोनों एक दूसरे का फर्स्ट नेम यूज करें। और हालांकि अभी फर्स्ट नेम यूज करने लग जाते हैं, पर अभी भी ये बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। और जब माकी उसे हंसते हुए देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो फाइनली उसे बता देता है। वो बोलता है कि ये बात मैंने तुमसे कई टाइम से छुपा के रखी, क्योंकि मेरे कहने की हिम्मत होती ही नहीं थी, पर अब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जब भी तुम स्माइल करती हो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, उन सभी लड़कियों से ज्यादा जिनको मैं जानता हूँ। तब वो एक स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और बेचारे को समझ में नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। और थोड़ी देर बाद ही वो उसको उसके घर छोड़ने चली जाता है। और उम्मीद बोलती है कि अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। पर जाने से पहले वो रुकती है और उसकी तरफ देख के फिर से बोलती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और माकी फिर से कुछ भी नहीं बोल पाता और वो मुंह फुला लेती है कि आखिर इतने सिंपल जवाब को देने में इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तब वो बोलता है कि अगर ये इतना ही सिंपल है तो तुम बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और वो तो साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है कि अगर ये मुझे पसंद नहीं करती तो ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी, क्या ये बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? पर तभी वो थोड़ी सी आगे आती है और उसके चीक पे एक किस करती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जहाँ तक बात रही दूसरी किस की, वो तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भी मुझसे ये एडमिट कर लोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो अब उमी ने तो एडमिट कर लिया, अब बस माकी का एडमिट करना बाकी है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।